अगर आपने सोचा था कि इस बजट में टैक्स कम हो जाएगा, एफडी सस्ती पड़ेगी या आपकी सैलरी में कुछ फायदा होगा, तो माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बजट ये बिल्कुल ही बेकार है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो डायरेक्टली आपकी जेब पर असर डालेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। बीते दिन 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। ये उनका 9वां बजट था। टोटल 85 मिनट की स्पीच में 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया गया। तो अगले 6-7 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि इस बजट से आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली क्या बदलेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और कहां आपको फायदा मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मिडिल क्लास के साथ एक्चुअली इस बजट में हुआ क्या है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आम आदमी के लिए इस बजट में क्या खास था। सबको सबसे ज्यादा यही उम्मीद थी, लेकिन इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले था, इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब वही रहेगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि टैक्स कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वहीं हाँ, एक अच्छी बात ये हुई है कि अगर आपने आईटीआर में गलती कर दी है, तो अब उससे सुधारने के लिए 31 मार्च तक का टाइम मिलेगा। पहले सिर्फ 31 दिसंबर तक ही मिलता था। लेकिन याद रहे कि दिसंबर के बाद रिवाइज करोगे तो 1000 या 5000 रुपए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। वहीं बहुत लोगों को ये भी उम्मीद थी कि फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर लगने वाला 30% टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसीलिए लोग अब एफडी की जगह म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात ये हुई है कि अगर रोड एक्सीडेंट में आपको कंपनसेशन मिलता है, तो उस अमाउंट के इंटरेस्ट पर अब टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ना ही टीडीएस इस पर कटेगा। वहीं विदेश घूमना अब सस्ता हो जाएगा। अगर आप फॉरेन टूर पैकेज बुक करते हो, तो पहले आपको 10 लाख तक 5% और उससे ज्यादा पर 20% टीसीएस लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। मतलब सीधा है कि विदेश घूमना अब आपकी जेब में होगा। वहीं एजुकेशन और मेडिकल फील्ड की बात करें तो विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने पर पहले टीसीएस 5% लगता था, जिसे अब कम करके 2% कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, तो ध्यान से सुनना। बीते दिन बजट अनाउंस होते ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। सेंसेक्स 1546 पॉइंट्स गिरा था और निफ्टी 495 पॉइंट्स टूट गया था। इसका कारण ये था कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी को बढ़ा दिया गया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी 0.02 से 0.05% और ऑप्शंस पर 0.10 से 0.15% हो गया था। मतलब अब ट्रेड पर ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। इससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भारी नुकसान होगा। वहीं गोल्ड बॉन्ड की भी इस पर बात करते हैं। तो अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। पहले आप 5 साल बाद बिना टैक्स दिए पैसे को रिडीम कर सकते थे, लेकिन अब 8 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी बात ये आई है कि अब विदेशी इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनीज में ज्यादा आसानी से इन्वेस्ट कर सकेंगे। इससे स्टॉक मार्केट में फॉरेन मनी आएगा और लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टेबल रहेगा। शेयर बायबैक की भी बात करूं तो पहले बायबैक की पूरी अमाउंट इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स में होती थी। अब इसको कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा, जिसका सीधा मतलब है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन खुल जाएगा। अब बात करते हैं सेहत और इलाज के लिए इस बजट में क्या खास रहा। सबसे पहले तो कैंसर ट्रीटमेंट अब सस्ता हो जाएगा। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5% कस्टम ड्यूटी कंप्लीटली हटा दी गई है। मतलब इसका सीधा है कि दवाइयां अब सस्ती हो जाएंगी। वहीं रेयर डिसीज हेमोफिला, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे 7 रेयर डिसीज की दवाइयां भी अब ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। जो फैमिलीज महंगी विदेशी दवाओं पर डिपेंड थे, अब उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। इसके अलावा आयुर्वेदिक एम्स को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की भी अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी ने की है। आयुर्वेदिक दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स बनेगी। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर भी बनाने की घोषणा की गई है। वहीं मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना है, ये भी बताया गया है। इसके लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार करने का भी अनाउंसमेंट किया गया है।
सिंपल भाषा में बताऊंगी कि अब इस बजट में आपको क्या सस्ता मिलेगा और क्या आपके लिए महंगा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीजें सस्ती होंगी उन पर बात करते हैं। इस पर पहले नंबर पर आता है माइक्रोवेव ओवन। अब सस्ते हो सकते हैं क्योंकि इनके पार्ट्स पर ड्यूटी को कम कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स भी सस्ते हो जाएंगे। लिथियम बैटरी और सोलर ग्लास बनाने के रॉ मटेरियल पर टैक्स को छूट दी गई है। वहीं अगर आप ईवी या सोलर पैनल लेने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा टाइम और नहीं आ सकता। इसके अलावा विदेश से अपने पर्सनल यूज के लिए सामान मंगवाने पर जो 20% पहले टैक्स होता था उसे अब 10% कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि ऑनलाइन शॉपिंग विदेश से करनी हो तो अब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ लेदर के जूते और कपड़े सस्ते हो सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल पर ड्यूटी को कम कर दिया गया है। लेकिन ये तब होगा जब कंपनीज अपना फायदा कस्टमर तक पहुंचाएंगी। अब बात करते हैं कि जो जो चीजें महंगी होंगी वो क्या हैं। तो सबसे पहले शराब पर टीसीएस 1 से 2% बढ़ा दिया गया है, तो प्राइसेस इससे सीधे तौर पर बढ़ेंगे ही। इसके अलावा फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग डेफिनेटली महंगा हुआ है क्योंकि एसटीटी को बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसलिए अगर बजट में ड्यूटी आज बदली या गिरी तो कल से दुकान पर आपको सामान सस्ता नहीं मिलेगा। जो स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है वो पुरानी कीमत पर ही बिकेगा। नया स्टॉक आने में टाइम लगता है और कंपनीज चाहे तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कीमत को कम नहीं करती हैं। तो पेशेंस रखना आपके ऊपर है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर हर बार भाजपा सरकार को घेरा जाता है, यानी कि रोजगार और यूथ के मामले में। तो युवाओं के लिए इस बार बजट में क्या खास अनाउंसमेंट हुई उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलने का अनाउंसमेंट किया गया है। 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब बनेगी। मतलब अब स्कूल और कॉलेजेस में रील बनाना, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। आज के डिजिटल जमाने में ये बहुत ही जरूरी हो चुका है। इसके साथ साथ टूरिज्म जॉब्स, 20 टूरिस्ट प्लेसेस पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की गई है। साथ में ही लड़कियों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशन पर स्पेशल फोकस करने का भी बोला गया है। इसके अलावा हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल भी बनाएंगे। लगभग 800 जिलों को गर्ल्स हॉस्टल मिलेंगे। एमएसएमई सपोर्ट के लिए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया गया है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड से माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। इससे नए बिजनेस शुरू करने वालों को फंडिंग मिलना बेहद ही आसान हो जाएगा। अब महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो शी मार्ट शुरू किया जाएगा। इसमें लखपति दीदी स्कीम की तरह अब शी मार्ट बनाए जाएंगे। ये स्पेशल मार्केट्स होंगे जहां महिला एंटरप्रेन्योर्स अपने हाथ के बने प्रोडक्ट्स जैसे खाना, हैंडीक्राफ्ट और लोकल आइटम सीधे तौर पर बेच सकेंगे। इसमें बिचौलियों की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये महिला की खुद की अपनी दुकान होगी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की अभी घोषणा की गई है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। इससे ट्रैवल फास्ट और कंफर्टेबल हो जाएगा। वहीं 20 नए नेशनल वाटरवेज भी बनाए जाएंगे। बनारस और पटना में शिप रिपेयर फैसिलिटीज डेवलप होंगी। गंगा रिवर से माल ट्रांसपोर्ट भी अब सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों के डेवलपमेंट के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। इससे इन शहरों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और लोगों को काम के लिए दूसरे शहरों में अब जाना नहीं पड़ेगा। वहीं बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट है जिसमें डिफेंस बजट को 15% बढ़ाया गया है। अब इसे 6.81 लाख करोड़ से 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हथियार खरीदने पर 22% ज्यादा खर्च करना होगा। मतलब 2.19 लाख करोड़ सिर्फ वेपन्स और मॉडर्नाइजेशन पर ही लगाए जाएंगे। अगर इस बजट की अच्छी बात की बात करूं तो कैंसर ट्रीटमेंट सस्ता होना सबसे बड़ी राहत है। वहीं गर्ल्स एजुकेशन और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस भी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से फ्यूचर में रोजगार के मौके भी बढ़ाने की घोषणा हुई है। सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ पर फोकस से इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन इस बजट की डिसअपॉइंटिंग बातें भी साथ में ही हैं। इस बार इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिली है जो मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रहा था।
वहीं एफडी इंटरेस्ट रेट पर भी टैक्स नहीं कम किया गया है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए एसटीटी बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड बजट है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में इसका असर जरूर दिख सकता है।